भक्तजनों, जय माता दी। प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में ऋषि कहोड़ वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। ऋषि कहोड़ और माता सुजाता के पुत्र का नाम ऋषि अष्टवक्र था। ऋषि कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता को वेद और शास्त्रों की ज्ञान दिया करते थे। यह ज्ञान माता के गर्भ में पुत्र अष्टवक्र को सही नहीं लगता था। तब पुत्र अष्टवक्र ने माता सुजाता के गर्भ के अंदर से ही पिता से कहा, शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमारी अंतरात्मा में होता है। यह हम सभी सत्य की खोज बाहर करते हैं, जबकि सत्य तो हमारे अंदर ही होता है। शास्त्र तो केवल शब्दों का ही समूह है। अपने ही पुत्र से शास्त्र के विरोध बातें सुनकर ऋषि कहोड़ को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने गर्भ में पल रही अपनी ही संतान को श्राप दे दिया, जो कि अब तक अजन्मा था, जन्म भी नहीं लिया था। उसने अपनी माता के गर्भ से मेरे शास्त्र सम्मत ज्ञान को गलत कहा है। जन्म के बाद इस बालक का शरीर 8 जगह से टेढ़ा होगा। इसी तरह जन्म लेने के बाद उस बालक का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसीलिए उस बालक का नाम अष्टावक्र पड़ा। टेढ़ा शरीर होने के कारण लोग उनका मजाक भी बनाया करते थे और उन पर हंसा करते थे। लेकिन जब अष्टावक्र को क्रोध आता था, तब वह भी लोगों को श्राप दे दिया करते थे। एक बार वह बरसाना आई, तब सभी बरसानावासी उनके दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे। बरसानावासी अष्टावक्र के टेढ़े अंगों को देखकर हंसने लगे। ऋषि अष्टावक्र ने उन सभी को श्राप दे दिया कि सभी बरसानावासी पत्थर में बदल जाएं। जब राधा रानी अष्टावक्र जी के दर्शन के लिए वहां पर पहुंची, तब राधा रानी ऋषि अष्टावक्र को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऋषि अष्टावक्र क्रोध में आकर राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे। तब श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी से कहा कि एक बार राधा रानी से मुस्कुराने का कारण तो पूछें। तब श्री राधा रानी ने अष्टावक्र जी से कहा कि वह उनके टेढ़े अंगों को देखकर नहीं मुस्कुरा रही थी, बल्कि उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही थी। इसलिए वह अष्टावक्र जी को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें तो ऋषि अष्टावक्र को देख करके भगवान श्री कृष्ण की छवि और परमात्मा के दर्शन जैसी अनुभूति हो रही थी। इसलिए प्रेम और सम्मान के कारण ऋषि अष्टावक्र को देखकर राधा रानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इतना सुनकर ऋषि अष्टावक्र बहुत ही प्रसन्न हुए और श्री राधा रानी को आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान दिया और साथ ही गांव वालों को भी श्राप से छुटकारा दिला दिया, श्राप से मुक्त कर दिया। इसीलिए श्री राधा रानी जी को किशोरी जी का संबोधन प्राप्त हुआ। राधा रानी को किशोरी जी कहकर बुलाया जाता है। तो भक्तजनों, हमारी यह कथा कहानी आप सभी को पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता।